तो जो भी व्यक्ति सीईटी की तैयारी करे दोस्तों, सीईटी बाहरी लेवल की तैयारी करने वाला सभी दोस्तों के लिए क्लास वेरी इंपोर्टेंट रहने वाले साथियों। क्लास को पूरा देखना और कमेंट करना कितने आपके सही होते हैं। दोस्तों आज मैं आपके पास 50 प्रश्न लेकर आ चुका हूं, तो क्लास को पूरा देखना और कमेंट कीजिए। अगर आपके 40 प्लस सही हो रहे दोस्तों, तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है, बहुत ही बड़ी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अपना खुद का मूल्यांकन करना है और सारे के सारे प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों शुभारंभ करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की क्या स्थिति है? बताएंगे भारतीयों। दोस्तों भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन में वर्तमान में साथियों राजस्थान की क्या स्थिति है? प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। तो बता दो भैया, तो वर्तमान में दोस्तों भारत में राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में पहले स्थान पर चल रहा है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। साथ में कमेंट करना और काउंट करना कितने आपके सही होते हैं। अगर आप इस सीईटी 2023 की तैयारी करें दोस्तों, तो ये क्लास आपके लिए वेरी इंपोर्टेंट रहने वाली है। चलिए दूसरा ठीक है, क्या पूछा है? राजस्थान में गुजरने वाले निम्न राजमार्गों में से राज्य सीमा में सबसे कम लंबाई वाला राजमार्ग कौन सा है? बताएंगे भारतीयों। राजस्थान से साथियों गुजरने वाले निम्न राजमार्गों में से साथियों राज्य सीमा में साथियों सबसे कम लंबाई वाला राजमार्ग कौन सा जाएगा? तो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65, राष्ट्रीय संख्या 12 या साथियों राष्ट्रीय राजमार्ग 11। बताएंगे भाई। दोस्तों मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, कम समय में ज्यादा प्रश्न कराने की मेरी कोशिश रहती है, तो बताएंगे भाई आंसर आपको फटाफट देते रहना है। तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय संख्या 12 ठीक है, ये संख्या है साथियों राज्य सीमा में सबसे कम लंबाई वाला राजमार्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या है? राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तीसरा देखिए, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सबसे अधिक होता है? बताएंगे भारतीयों। राजस्थान के किस जिले से साथियों जिप्सम का उत्पादन क्या होता है? सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। उदयपुर से, अजमेर से, बाड़मेर से, जैसलमेर से। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जाएगा जैसलमेर से ठीक है। दोस्तों जैसलमेर जिले से राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। डी कमेंट कौन कर रहा है? वेरी गुड। अगला देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सुमेलित नहीं है? बताएंगे भारतीय में से कौन सा युग्म क्या एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर खनिज है और यहाँ पर खनन क्षेत्र है। दोस्तों मेरा एक ही से रहता है कम समय ज्यादा ऑप्शन कराऊं और आपको इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आओ। तो देखिए भाई, यहाँ पर खनिज है और यहाँ पर क्षेत्र है। तो देखिए तांबा का खनिज क्षेत्र कौन सा है? खेतड़ी, लोहस का मोरिजा, टंगस्टन, प्लाना और दोस्तों सीसा और जस्ता के लिए जावर। तो देखो भाई, खेतड़ी बिल्कुल राइट, तांबा के लिए, लोहस के लिए मोरिजा ये भी राइट है और सीसा जस्ता के लिए जावर भी राइट है। सी आपका हो जाएगा गलत। तो सी कमेंट करने के बाद मेरे सभी दोस्त क्या होते राइट थे। ऐसे आपको झटके में पहचान जाना भाई, जरा समझ लेना एग्जाम में। चलिए पांचवा ठीक है भाई, क्या पूछ चुका है? निम्न में से किस स्थान से कुषाण नरेश उवेक्स से वासुदेव के सिक्के प्राप्त हुए थे? दोस्तों सिक्कों के बारे में क्या है, बार बार एग्जाम सवाल आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बताएंगे साथियों, निम्न में से किस स्थान से साथियों कुषाण नरेश उवेक्स व वासुदेव के सिक्के प्राप्त हुए थे? लोह से, चुड़मियान से, बिसाऊ से, कटाथल से। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जाएगा लोह से ठीक है दोस्तों। दोस्तों वासुदेव के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? लोह से। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। बिल्कुल है, कमेंट करने वाले मेरे सभी दोस्त राइट है दोस्तों। अपनी तैयारी को जांचना है और अब तक वीडियो को लाइक नहीं कर, लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, चीनी यात्री हैवेंसांग ने निम्न किस स्थान की यात्रा की थी? बताएंगे भाई, चीनी यात्री हैवेंसांग साथियों कौन से स्थान पर आया था? बैराठ में, गेलूड में, इसवाल में, भीनमाल में? जल्दी से कमेंट कीजिए। यात्रियों का राजकुमार हैवेंसांग साथियों किस स्थान की यात्रा की थी? भीनमाल की। भीनमाल की यात्रा की थी और दोस्तों भीनमाल को नाम दिया था श्रीमाल। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए भाई, सातवां ऑप्शन आपको सामने क्या गुजरा देखिए, कछवा राजवंश की प्रथम राजस्थानी कहाँ थी? बताएंगे भारतीयों। साथियों कछवा राजवंश की प्रथम राजस्थानी कहाँ थी? बार बार एग्जाम आता है, एग्जाम का फेवरेट प्रश्न है। बताएंगे दोस्तों, कछवा राजवंश की प्रथम राजस्थानी कहाँ थी? दौसा में, ज्वारामगढ़ में, आम्बेर में या साथियों जयपुर में? तो बता दो साथियों, कछवा राजवंश की साथियों प्रथम राजधानी थी दौसा में। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, साथ में कमेंट कीजिए जरूर। अपना खुद का मूल्यांकन करना, दूसरों का मूल्यांकन की बात नहीं हो रही है। अब देखिए, सोए राम सिंह जी टेकर द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? दोस्तों विद्यालय इंपोर्टेंट है, बताएंगे दोस्तों। सोए राम सिंह जी टेकर द्वारा कौन से वर्ष में साथियों राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई थी? 1860 में, 1857 में, इनमें से कोई नहीं है। 1882 में? बताएंगे भारतीयों। राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? सोए राम सिंह जी के द्वारा। अब पूछता किस वर्ष में की गई थी, ये आपको बताना भाई। ये दोस्तों की गई थी 1857 में, ठीक है ना? 1857 में की गई थी, ध्यान रखना। बी ऑप्शन कमेंट करने वाले सभी दोस्त राइट है। साथ में कमेंट कीजिए, काउंट कीजिए भाई, बार बार करने की जरूरत न पड़े। देखिए नौ ऑप्शन के सामने पिछोला झील किसके समय वो किसके द्वारा बनवाई गई? वेरी इंपोर्टेंट है। पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। तो बताएंगे भारतीयों, पिछोला झील साथियों किसके समय वो किसके द्वारा बनवाई गई है? तो देखिए महाराणा लक्ष्मण सिंह और छत्तीर बंजारे के द्वारा। पहले ऑप्शन राइट है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। पिछोला झील किसके द्वारा बनवाई गई साथियों? तो पूछ रहे तो सामने आपका जो छत्तीर बंजारे के द्वारा। और किस समय? महाराणा लक्ष्मण सिंह के समय, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, पिछोला झील। वेरी इंपोर्टेंट है भाई, किससे राइट हो बताएंगे कमेंट में जरूर। अब देखिए, जोधपुर शहर का परकोटा व जोधपुर किले के परकोटे का निर्माण किस शासक ने करवाया? वेरी इंपोर्टेंट है साथियों, जोधपुर शहर का परकोटा, वो साथियों जोधपुर किले का परकोटे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? रामचुंडा ने, रामदेव ने, रामचंद्र सेन ने, राव जोधा ने? तो दोस्तों जोधा और जोधपुर क्या राइट है? ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना, जोधपुर से आप जोधा को याद कर सकते हो, भूलने वाली बात नहीं है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां देखिए भाई, निम्न में से किससे मेवाड़ का उद्धार की संज्ञा दी जाती है? बताएंगे भारतीयों, मेवाड़ का उद्धार किसे कहते हैं दोस्तों? महाराणा मोकल को, महाराणा लक्ष्मण सिंह को, महाराणा राज सिंह को, साथियों राणा अमेर को? बताएंगे साथियों,
निम्न में से किसी मेवाड़ का उद्धार की संज्ञा दी जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जगह राणा आमेर को, ठीक है दोस्तों, राणा आमेर को मेवाड़ का क्या कहते हैं, उद्धारक भी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मोस्ट मोस्ट प्रश्न है, आप खुद को लग रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों में से नामों में से कौन सा एक सही है? यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर किला है और यहाँ पर जिला है, कि कौन सा दुर्ग कौन से जिले में? तो देखिए भाई, जूना मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जैसलमेर में नहीं है, गलत हो गया पहला। यहाँ पर तो सही की बात हो रही, सही कौन सा वो आपको चयन करना है। इनसे जो तीन तो क्या गलत है और एक सही है, उसका आपको पहचान करनी है। तो भाई पहला तो क्या गलत, जूनागढ़ जोधपुर में नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। और सोनारगढ़ बीकानेर में नहीं, ये भी गलत है। अब देखो शेरगढ़ में कौन सा है, कोसवर्धन, ये बात बिल्कुल राइट लिखी गई है, तो सही आपका हो जाएगा सी। सी कमेंट कौन करेगा, वेरी गुड, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है भाई। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखिए, 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? यहाँ पर काफी बालक भटकने वाले हैं, बताएंगे बैठियों। 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर में, करौली में, अलवर में, बूंदी में। वो 84 की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर 32 की बात हो रही है, बताएंगे बैठियों। 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो दोस्तों 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। सवाई माधोपुर में ऑप्शन है आपका हो जाएगा राइट, सवाई माधोपुर रणथंभौर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आइडिया क्या पूछा है, खाद्य पदार्थों के उस समूह को चयन कीजिए जो उपवास के दौरान सेवन करने के लिए अनुमत है। बताएंगे बैठ, ऐसा कौन सा दोस्तों समूह जिससे कि अपन जिसका सारे उपवास के दौरान अपन सेवन कर सकते हैं, जिससे अपना उपवास भी नहीं छूटता है। तो देखिए पढ़ते हैं भाई, देखिए कट्टू, आलू, सिंगाड़ा, बिल्कुल पहला ही राइट है साथियों। अगर आप इन चीजों का सेवन करते हो तो आपका शरीर के उपवास को कोई जो ठेस नहीं पहुंचती, आपका उपवास नहीं छूटता है साथियों, ये क्या है, अनुमत है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ऐसे ऑप्शन आपको सीईटी के एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। अगला देखिए, बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? बताएंगे भाई दोस्तों, बम रसिया नृत्य कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य हो जाएगा? मारवाड़ का, शेखावाटी का, जालोर का, अलवर भरतपुर का। बताएंगे बम रसिया नृत्य का पूछा है दोस्तों, तो बम रसिया नृत्य का संबंध किससे दोस्तों? अलवर और भरतपुर से, ठीक है ना। अलवर और भरतपुर का संबंध क्या, ये लोक नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना नृत्य के बारे में, वेरी इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 16 ऑप्शन आपके सामने, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है। बताएंगे बैठियों, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? नानूराम, तेज कवि, शाह अली, लच्छीराम। तो यहाँ पर सीधा हो जाएंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन कौन कौन कमेंट करा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला ऑप्शन देखिए, और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। अब देखिए क्या चुका है, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से? बताइए बैठियों दोस्तों, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से हो जाएगा? पर्यावरण से, संगीत से, खेल से, चिकित्सा विज्ञान से। बताएंगे दोस्तों, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किससे साथियों? इनका संबंध सीधा संगीत से हो जाएगा। ऑप्शन बी बताने वाले मेरे सभी दोस्त राइट है। चलिए आगे बढ़ते भाई, एक एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों इंपोर्टेंट रहने वाला, क्लास को पूरा देखना ध्यान से, कमेंट करना कितने आपके सही होते हैं। अब देखिए, डी गोली क्या है? बताएंगे भाई, डी गोली क्या है? स्त्रियों का व्रत है, आभूषण का नाम है, नृत्य का नाम है, साथियों मारवाड़ी खेल का नाम है। बताएंगे भाई, डी गोली क्या है साथियों? ये साथियों स्त्रियों का व्रत है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1900 के सन क्या पूछेगा, वेरी इंपोर्टेंट। देखिए क्या बात है, देखिए कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बताएंगे बैठियों, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार भरता है? सभी सारी कमेंट कीजिए, कौन सा मेला क्या भरता है दोस्तों, वर्ष में 2 बार भरता है? करणी माता का मेला, बाण माता का मेला, महावीर जी का मेला या साथियों केला देवी का मेला। इन चारों में से आपको बताना भाई, बाहर नहीं जाना, ठीक है ना। इन चारों में से आपको बताना कौन सा मेला वर्ष में क्या भरता है, 2 बार भरता है, 2 बार आयोजित होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा, करणी माता का मेला। करणी माता का मेला सन क्या लगता है, वर्ष में 2 बार लगता है। चलिए ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। 20वां देखिए क्या पूछ चुका है, वेरी इंपोर्टेंट, आभूषण के बारे में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है? बताएंगे बैठियों, इनमें से कौन सा आभूषण महिलाएं नहीं पहनती है? तो देखिए मेहमद है, मोर का है, रखड़ी है, कंदोरो है। बताएंगे बैठियों, इनमें से कौन सा आभूषण महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखा मोर का, ये सन क्या, ये महिलाओं का आभूषण नहीं है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। मोर का सन क्या है, महिलाओं का आभूषण नहीं है, बाकी वाला आपको याद करना है। अगला देखिए, लौंग आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बताइए बैठियों, लौंग आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? ललाट पर, पैरों में, कलाई में, कान में। दोस्तों लौंग है जो कान में पहनने का आभूषण है, ऑप्शन डी कमेंट करने वाले मेरे सभी दोस्त राइट, ध्यान रखना। लौंग आभूषण सारी कहाँ पर पहनते हैं? अपन कानों में पहनते हैं। चलिए अगला देखिए, क्या पूछ रहा है, बोलियों के बारे में। देखिए राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला प्रथम विद्वान था। बताएंगे भारतीयों, राजस्थान की सारी बोलियों का जो वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाला प्रथम विद्वान कौन सा हो जाएगा? वेरी इंपोर्टेंट है साथियों, यहाँ पर आपको आ जाएगा कौन, जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन, ठीक है ना। जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन है, प्रिशियन नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका आ जाएगा राइट, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला दोस्तों पहला विद्वान कौन से? जॉन अब्राहम ग्रीशियन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए 23 का क्या पूछ चुका है, वेरी इंपोर्टेंट। देखिए लोक देवता गोगाजी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समयकालीन थे? बताइए भारतीयों, दोस्तों लोक देवता गोगाजी दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के क्या थे, समयकालीन थे? मोहम्मद गजनवी के, मोहम्मद गौरी के, इतुलमिश के, अलाउद्दीन खिलजी के। तो आप सभी को बता साथियों मोहम्मद गजनवी से युद्ध किसने किया था? गोगाजी ने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जाएगा ऑप्शन है राइट है, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार साथियों गोगाजी जो मोहम्मद गजनवी के साथ क्या थे, समयकालीन थे, ध्यान रखना। ऑप्शन ए कमेंट करना मेरे सभी दोस्तों राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला देखिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों इंपोर्टेंट रहने वाला है। देखिए
अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? बताएंगे विद्यार्थियों, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? चरणदास ने, स्वामी लालगिरी ने, भोलेनाथ ने, संतदास जी ने? बताएंगे साथियों, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? जल्दी से कमेंट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जी स्वामी लालगिरी ने, ठीक है ना, स्वामी लालगिरी ने क्या की थी? अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्न आपको मैं रटा के जाने वाला हूँ, ठीक है ना, टेंशन लो ही मत आपको। अगला देखिए क्या हो चुका है, श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है। बताएंगे साथियों, श्रीलाल जोशी साथियों प्रमुख चित्रकार है। बड़ी ठंडी चित्रकला के, मंडमा कला के, पिछवाई कला के साथियों फट चित्र या फट के। बताएंगे विद्यार्थियों, श्रीलाल जोशी साथियों प्रमुख चित्रकार किसको हो जाएंगे साथियों? ये साथियों फट के चित्रकार है। ध्यान रखना, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, श्रीलाल जोशी। डी कमेंट कौन कौन करा, वेरी गुड। अगला देखिए क्या बच चुका है, सितंबर 1857 को इस स्थान पर ठाकुर गुसाल सिंह के साथियों सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। वेरी इंपोर्टेंट है साथियों, बताएंगे दोस्तों सितंबर 1857 को साथियों किस स्थान पर ठाकुर गुसाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था? अशोक में, गूलर में, बिथोड़ा में, खेजड़ले में? सभी साथी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर का बिथोड़ा में, ठीक है ना, बिथोड़ा में साथियों क्या किया था? सितंबर 1857 को साथियों ठाकुर गुसाल सिंह की सेना ने क्या किया था? जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था, हराया था। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते देखिए, अगला देखिए क्या बचेगा, 27 क्या बचेगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने दायर के करते दुगनी विश्व कांड बताया था? तो यहाँ पर दोस्तों का एक निमोचना घटना, ठीक है ना, मई 1925 को, ठीक है ना, निमोचना घटना को बताया था, उसने आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला देखते हैं, एक एक क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपोर्टेंट रहने वाला है। अगला देखिए, नागौर का भूगांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? बताइए भाई, नागौर का भूगांव सानू किसके लिए फेमस है? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, कच्चे मिट्टी के खिलौने के लिए पहले बात किया दोस्तों, राइट है, ठीक है ना, नागौर का भूगांव इसलिए प्रसिद्ध है, कच्चे मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना इंपोर्टेंट है। अगला देखिए क्या बच रहा है, देखिए सिरोही रियासत का राष्ट्र में विलय कितने चरणों में हुआ था? बताएंगे साथियों, साथियों सिरोही को राष्ट्र में जो कितने चरणों में मिलाया गया था? 1 में, 2 में, 3 में या 4 में? बताएंगे दोस्तों, साथियों सिरोही रियासत का राष्ट्र में विलय कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जगह 2 चरणों में, ठीक है ना, 2 चरणों में हुआ था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। बी कमेंट कौन कौन करा, वेरी गुड। साथियों जो विलय के बारे में क्या इंपोर्टेंट है, अगला देखिए क्या बचेगा, देखिए राष्ट्रपाल सत्याग्रह संबंधित कौन है? बताएंगे साथियों, साथियों राष्ट्रपाल सत्याग्रह का संबंध किससे हो जाएगा? विजया देवी से, गौतमी देवी से, कालीबाई से, रमाबाई देवी पांडे से? बताएंगे दोस्तों, राष्ट्रपाल सत्याग्रह यहाँ पर हो जाएगी कालीबाई से, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है साथियों, राष्ट्रपाल सत्याग्रह कालीबाई को ध्यान रखना है, कालीबाई भील। अगला देखिए क्या बचेगा, वेरी इंपोर्टेंट, देखिए मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता और सांख्यिक कारिका ग्रंथों की रचना किसने की थी? दोस्तों ग्रंथ कौन कौन से? मेवाड़ी भाषा में साथियों योग सूत्र है, भगवत गीता है और सांख्यिक कारिका। साथियों इन ग्रंथों की रचना किसने की थी? चतुर सिंह ने, पशुराज राठौड़ ने, दूसरा आड़ा ने या साथियों शिवदास ने? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों सतोष सिंह ने की थी, ठीक है साथियों। कौन कौन से ग्रंथ है साथियों? साथियों मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र है, ठीक है, भगवत गीता है और सांख्यिक कारिका ग्रंथों की रचना की थी। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट, वेरी इंपोर्टेंट है, भूलना मत दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये क्या बच चुका है, वेरी इंपोर्टेंट, जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? बताएंगे बैठियो, जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट, जगत सिंह, पंडित जीवाता रघुनाथ? तो यहाँ पर रघुनाथ आपका बिल्कुल राइट है दोस्तों। जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? रघुनाथ हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बच चुका है, वेरी इंपोर्टेंट, ऐतिहासिक दृष्टि से आर्यवाड़ी और किस नाम से भी जानी जाती है? बताएंगे बैठियो साथियों, आर्यवाड़ी को और किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल सभी साथी कमेंट कीजिए, मेवाती से, मेवाड़ी से, राठी से, हिरवाली से? तो दोस्तों यहाँ पर आपकी हो जाएगी कौन सी? राठी से, ठीक है ना दोस्तों। आर्यवाड़ी को और क्या कहते हैं? राठी भी कहते हैं। और सी आपका हो जाएगा राइट। चलिए मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूलना मत, याद रखना, हर एग्जाम आते सवाल ये। अगला देखिए, राजस्थानी भाषा के छंदों के आधारित पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता है? बताएंगे बातियों, पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है? देखिए कृष्णहाड़ा, ईश्वरदास, कुरनीदान कविया या सदियों कुशल लाभ? बताएंगे भाई, दर से कमेटी दोस्तों। दोस्तों राजस्थानी भाषा में छंदों के आधारित रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन हो जाएंगे? वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर आप कहेंगे कौन? दोस्तों कुशल लाभ हो जाएंगे। ऑप्शन डी कमेंट कौन कौन करा, वेरी गुड, डी आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ग्रंथ वेरी इंपोर्टेंट होते हैं, 12 एग्जाम आते हैं। अब देखिए, हनुमानगढ़ के किस गांव से और घर से खिलाड़ी होने के कारण इसे खेलगढ़ भी कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट साथियों, हनुमानगढ़ के साथियों किस गांव से और घर से क्या साथियों खिलाड़ी होने के कारण इसे साथियों खेलगढ़ भी कहा जाता है? कौन सा गांव हो जाएगा? देखिए सिलवाला खोट, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। सिलवाला खोट में साथियों क्या है? हर गांव में साथियों घर घर में खिलाड़ी है, ठीक है ना, हर घर में खिलाड़ी, इसे साथियों से क्या कहते हैं? साथियों इसे खेलगढ़ भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, बीएसएफ ने पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा वार्षिक ऑपरेशन पूर्ण किया? वेरी इंपोर्टेंट है साथियों, बीएसएफ ने पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा वार्षिक ऑपरेशन पूर्ण किया है? दक्षिणी शक्ति, ठीक है, गर्म हवा, सर्द हवा या साथियों ब्लू स्टार? जल्दी से कमेंट कीजिए सभी साथी। दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सा? सर्द हवा, ठीक है ना, सर्द हवा आपका बिल्कुल राइट है, सी कमेंट कौन करेगा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 37वां देखिए क्या बच चुका है, राजस्थान का 33वां जिला जो कि 2007 में बना है, किस संभाग में? बताएंगे बात, राजस्थान का 33वां जिला साथियों कौन से संभाग में कब बना? 2007 में। कोटा में, उदयपुर में, बीकानेर में, भरतपुर में? तो दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा जाएगा? उदयपुर संभाग में, ध्यान रखना।
राजस्थान का 33वां जिला कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में। ऑप्शन बी कमेंट कौन कौन कर रहा है? वेरी गुड, 2007 में बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वां देखिए भाई, 38 देखिए क्या बच्चों का वेरी इंपोर्टेंट देखिए, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? बताएंगे बातियों। साथ इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? कोटा में, जयपुर में, अलवर में, जोधपुर में। तो दोस्तों ये आपका किया गया कहाँ पर? जयपुर में। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट का वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए क्या बच्चों का वेरी इंपोर्टेंट देखिए, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है। बताएंगे बातियों, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय हवाएं, दक्षिण पूर्वी मानसून, दोस्तों उत्तरी पूर्वी मानसून। बताएंगे राजस्थान में सारी शीतकालीन वर्षा का जो कारण क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या? पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोस्तों बारिश होती है। ऑप्शन ये आपका हो जाएगा राइट, वेरी इंपोर्टेंट है। चलिए 40वां देखते हैं। 40वां अपना क्वेश्चन रेडी क्या बचेगा? वेरी इंपोर्टेंट देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले से परिस्थिति की समस्या युद्धवास का सेम से भीषण प्रभाव है? तो देखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर, सिरोही और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये सब भरतपुर और धौलपुर। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। साथियों ये जिले क्या साथियों युद्धवास के लिए सेम से क्या भीषण प्रभावित हो रहे हैं? तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। चलिए साथियों सेम क्या युद्धव्यास से। अगला प्रश्न क्या बच रहा है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर क्या सारी उत्पत्ति स्थान है नदी का, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए साथियों चंबल नदी का जो दोस्तों उत्पत्ति स्थान कौन सा है? देखिए जानापाव की पहाड़ियां, ठीक है, लोनी नदी का नाग पहाड़, ठीक है, बेचड़ का गोकुंडा की पहाड़ियां और साथियों बनास का बिजराल पहाड़ियां। बताएंगे बैठियों इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? नहीं का पूछा है, तीन क्या? तीन तो सही है, एक यहाँ पर गलत दिखा है, उसका आपको चयन करना है। तो यहाँ पर आपका क्या बिजराल पहाड़ियां बनास का नहीं है, ध्यान रखना। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। डी कमेंट कौन कर रहा है? वेरी गुड, डी वाले मेरे सभी दोस्त राइट है। चलिए क्लास को पूरा देखना ध्यान से ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगला देखिए, राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी बहुप्रिय है? बताइए बातियों। साथियों सबसे अधिक राजस्थान के कौन से भूभाग में क्या मिलती है? लाल दोमट मिट्टी मिलती है। पूरी मैदान में, दक्षिणी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, सारी हाड़ौती के पठार में, सभी सारी कम्युनिटी यहाँ पर दोस्तों दक्षिणी राजस्थान में, ठीक है ना दोस्तों? दक्षिणी राजस्थान में क्या मिलती है दोस्तों? दक्षिणी राजस्थान के भूभाग में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, बहुयात यानी सबसे अधिक पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आगे बढ़िए अगला देखिए साथियों, राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? दोस्तों अगर आपको क्या करनी है, मूंगफली की सारी जो फसल करनी है तो उसके लिए साथियों सबसे अच्छी मृदा कौन सी रहेगी? अच्छी मिट्टी कौन सी रहेगी? काली मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या रेगुलर मिट्टी? बताएंगे साथियों। रेगुलर मिट्टी हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी। बताएंगे साथियों राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी हो जाएगी? और उसमें आपकी हो जाएगी पीली मृदा, ठीक है ना? ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, 44वां देखिए दोस्तों। और अगर अपने वीडियो को लाइक नहीं कर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अब जो क्लास आ रही है वो आपके लिए वेरी इंपोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, ठीक है ना? तो अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों हमारे आरपीएस नामक टेलीग्राम चैनल में आप सभी ज्वाइन हो जाएंगे। अब देखिए जोड़बेर कन्वेंशन रिजर्व कहाँ पर है? बताएंगे बैठियों जोड़बेर कन्वेंशन रिजर्व कहाँ पर है? तो देखिए बीकानेर में, पाली में, नागौर में, जैसलमेर में। बताएंगे साथियों जोड़बेर कन्वेंशन रिजर्व कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको या बीकानेर में, ठीक है दोस्तों? कहाँ पर है? बीकानेर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ध्यान रखना। जोड़बेर कन्वेंशन रिजर्व कहाँ पर साथियों? बीकानेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या बचता है? वेरी इंपोर्टेंट देखिए, केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बताएंगे साथियों केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है साथियों? भरतपुर में, सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, करौली में। बताएंगे साथियों केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना। केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर साथियों? भरतपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और उसमें परीक्षा में लेवल ये रहेगा, एग्जाम में ध्यान रखना ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो देखिए 7 एक तरह की है दोस्तों। 7 क्या होती है? मिट्टी है, जाति होती है, परंपरा है, घास है। और उसमें 7 क्या है? 7 घास का प्रकार है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, 7 घास होती है, ठीक है ना? ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगला देखिए 47 देखिए क्या हो चुका है? राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दूध का संबंध किस जिले से? धौलपुर से, जयपुर से, अलवर से, बीकानेर से। बताएंगे भाई, वेरी इंपोर्टेंट है साथियों। तो यहाँ पर दोस्तों आपका अलवर, ठीक है ना? अलवर आपका बिल्कुल राइट है दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, भूलना मत। आगे बढ़ते हैं अगला देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा? वेरी इंपोर्टेंट, बिलों में चेड़ा फाड़ना क्या है? बताइए भाई, तो बार बार प्रश्न आता है एग्जाम में, बिलों में चेड़ा फाड़ना क्या होता है? साथियों चेड़ा क्या है? चेड़ा को कट किया जा रहा है, चेड़ा फट रहा है, मतलब क्या हो रही साथियों? अलग हो रहे दोनों। तो दोस्तों क्या हो रही? तलाक हो रही, तलाक हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। डी कमेंट कौन कौन करा? वेरी गुड, डी ऑप्शन दोस्तों क्या आपका राइट है, ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है दोस्तों? जो तलाक होती है, ठीक है? अगला देखिए, वेरी इंपोर्टेंट साथियों, बड़ा ऑप्शन को देखकर डरना नहीं है। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी जो कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति परिषद रखते हैं? बताइए बातियों। पूर्व सीकर में, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, भरतपुर, धौलपुर। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। वर्ष 2011 में साथियों निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी संख्या कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत रखते हैं? सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? बिल्कुल वर्ष 2011 में पूछा साथियों, ठीक है? वर्ष 2011 अनुसार आपको पूछा जा रहा है, सभी सारी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर बीकानेर और नागौर में से क्या है? सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की क्लास का आगे सवाल आपको समझ आ चुका है, फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए
निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के स्थानीय विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया है? बताइए भारतीयों। साथियों, राजस्थान का कौन सा पहाड़ी किला साथियों यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? तो देखिए, कोमलगढ़ किला, रणथंभौर किला, चित्तौड़गढ़ किला, तारागढ़ किला। बताइए इनमें से कौन सा दोस्तों यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? जल्दी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर का तारागढ़ किला, ठीक है ना। तारागढ़ किला सारी क्या है? इस सारी यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। अब सभी साथी क्या करेंगे? कमेंट करेंगे 50 में से कितने आपके सही हो रहे हैं। अगर 40 प्लस सही हो रहे तो आपकी तैयारी शानदार है दोस्तों, और एग्जाम में दोस्तों लेवल यही रहने वाला है। मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता कि आपको सरल प्रश्न लिखाओ, ये दोस्तों आएंगे, इसलिए मैंने दिखा दिया। आपको सरल लगे कैसे भी लगे आप सभी कमेंट करेंगे दोस्तों, और दोस्तों लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर करेंगे सभी साथी, और शेयर करिए अपने जो भी व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप है सभी में। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। आरपीएसडी के नाम से टेलीग्राम चले, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर लेना दोस्तों। और कल सुबह आपके लिए धमाकेदार क्लास आने वाली, पूरा मॉडल पेपर है, साइंस रहेगी, ठीक है। साइंस है, हिंदी है, रीजनिंग वगैरह सब आपके एकदम ए टू जेड पूरा मॉडल पेपर आएगा। तो कल साथियों क्या करना है? कल 7 बजे आपको तैयार रहना है। तो चलिए बैठता हूँ। जय हिंद, जय भारत।